बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीन पर यूएन में भारत ने बयान दिया। मसले का शांतिपूर्ण हल निकले, ये कहा गया है भारत की तरफ से। गाजा में हजारों लोग मारे गए हैं। भारत ने कहा कि कूटनीति के माध्यम से हल निकाला जाए, 2 नेशन थ्योरी पर फोकस हो। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के कहा कि मसले का शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। तो फिलिस्तीन को लेकर भारत का स्टैंड साफ तौर पर क्लियर है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाए। और देखिए, कल आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था कि भारत युद्ध के साथ नहीं, बुद्ध के साथ है और कूटनीति के माध्यम से यह हल निकाला जाए। भारत की तरफ से ये क्लियर कहा गया। गाजा में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हजारों लोग लगातार मर रहे हैं और फिलिस्तीन पर यूएन में भारत की तरफ से ये बयान दिया गया। The 8 working groups for their valuable contributions in outlining the broad contours and action points related to various aspects of the two-state solution. The stated intent of the international community as expressed at the United Nations since 19... श्रावस्ती में 200 साल पुरानी बताई जा रही शाह की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दावा किया गया है कि मजार नगरपालिका की जमीन पर बनाई गई थी। वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मजार को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। मामला संवेदनशील था, लिहाजा पुलिस फोर्स का भी फुल इंतजाम किया गया था। इस शाह की मजार 200 साल पुरानी बताई जा रही थी। नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई थी। प्रशासन ने मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया, लेकिन मजार के कर्ता धर्ताओं ने अवैध ढांचे को गिराने की जहमत नहीं उठाई। मजार पर कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन ने 2 किलोमीटर तक सुरक्षा का सख्त इंतजाम किया था। इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर की मदद से कार्रवाई की गई। और गुना में लगातार बरसात ने परेशानियों में इजाफा कर दिया है। कलौरा डैम के ऊपर से बह रहा है पानी। गुना के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। और गुना की तस्वीरें ये देखिए, किस तरह से रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि लोग इसमें मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी ने पूरी तरह इलाके में कब्जा कर लिया। रोड देख रहे हो आप, पार्क वाला, हर जगह पानी कमर तक पानी है। जहां भी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बताया जा रहा है कि करोला बांध टूटने के कहार पर है। कई गांवों को खाली कराया जा रहा है। बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाया गया है। दर्जनों मकान बाढ़ के पानी से जमींदोज हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण नदियां उफान पर हैं। हालात ये हैं, सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। पेट्रोल पंप पर जलमग्न हो चुके हैं। एमपी में अगर कहीं सबसे ज्यादा बारिश का असर दिखा है तो वो है गुना। पानी से त्राहिमाम जबरदस्त मचा हुआ। यहाँ पर पानी ने ऐसी तबाही मचा दी कि लोग ही नहीं, बेजुबान भी परेशान हैं। गांव डूब चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी है। नदियों में बहने वाला पानी जमीन पर बह रहा है। बताया जा रहा है कि गुना में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गुना पानी का प्रहार ऐसा हुआ कि कुड़का गांव की पुलियां टूट गई है, जिससे राजस्थान से संपर्क टूट चुका है। गुना से आई तस्वीरें बता रही हैं कि पानी ने यहां कैसी तबाही मचाई है। अब इस गाड़ी को ही देख लीजिए, सड़कों पर रफ्तार भरने वाली अब पानी में तैर रही है। यहां कलौरा डैम का वेस्ट वियर टूटने से इलाके में पानी भर गया है। बता दें कि बांध के वेस्ट वियर का काम अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से निकालना होता है। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय तेज बरसात बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। रायसेन जिले में भारी बरसात से हालात बहुत ही खराब है। नदी नाले सब उफान पर चल रहे और लगातार बरसात के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सांचेत इलाके की बात कर रहे हैं, रायसेन की बात कर रहे हैं और ऐसा हाल अलग अलग इलाकों का है। तेज बरसात के बाद एसडीआरएफ की टीम को जगह जगह आना पड़ा। फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कई लोग अभी भी सैलाब में फंसे हैं। बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली की कटौती भी देखी जा रही है। घरों में फंसे हैं। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला भी सैलाब से जूझ रहा है। सुजवाह इलाके में भारी बारिश के बाद घरों के अंदर सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। घर के घर पानी में डूबे नजर आए। घरों के अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया। हर ओर सैलाबी आफत दिखी। तेज बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है, बारिश के दौरान सावधान रहें। स्थानीय प्रशासन ने बारिश को देखते हुए आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। कोलकाता में मूसलाधार बरसात के बाद निचले इलाकों में जो जलभराव है उसकी स्थिति कितनी भयावह है देखिए। शहर के कई हिस्सों में लोग बरसात के पानी से जूझ रहे हैं। मंगलवार को भारी बरसात के बाद जनजीवन
पर असर पड़ा। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल पाई, लेकिन कुछ ही देर की बरसात के बाद सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई हैं। मौसम विभाग ने आज भी शहर में बरसात का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से रेवा नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद झालावाड़ का भवानी मंडी और भानपुरा से संपर्क कट गया, जिसकी सूचना के बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ट्रैक्टर में बिठाकर संबंधित जलभराव वाली बस्तियों में पहुंचना पड़ा। जिला कलेक्टर ने मौके का मुआयना करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बरसात के बाद मलबा गिरने से कई जगह सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। शहर में जगह जगह भारी जलभराव नजर आ रहा। मंगलवार को कई इलाकों में तेज बरसात हुई और बरसात के बाद अब जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो ठप रही है। मौसम विभाग ने आज भी बरसात का अलर्ट जारी किया।